हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं बनारसी गुरु मनीष चैनल। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि ये हमारी सैमसंग की 1.5 टन की इन्वर्टर एसी है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसको जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं और कंप्रेसर हमारा ऑन हो रहा है, तो कंप्रेसर ऑन होने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट तक तो ये ठंडी हवा दे रहा है। उसके बाद ये ठंडी हवा देना बंद कर दे रहा है। तो हमने अपनी वीडियो में अपने सभी मित्रों से इसके बारे में पूछा था, उनसे सुझाव मांगा था कि आप लोग बताइए कि इसमें क्या समस्या हो सकती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुत बहुमूल्य सुझाव दिया। आप लोगों ने ये बताया कि हमारा आउटडोर जो रखा हुआ है वो हमारा सही जगह पे नहीं रखा हुआ है, जिसकी वजह से सामने से हवा टकरा रही है और फिर वापस आउटडोर के पास आ रही है। इसका गर्मी बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसकी वजह से ट्रिप हो रहा है और हमारा कूलिंग प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए हम जो है आज ये आउटडोर यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकालने के बाद इसको और ऊँचे छत पे ले जाएंगे और वहाँ जहाँ खुला हुआ है वहाँ इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो आउटडोर हटाने से पहले हमें सबसे पहले आउटडोर में गैस रीस्टोर करनी होती है। तो गैस कैसे रीस्टोर की जाती है पहले हम वो जान लें। सबसे पहले आप एसी को ऑन कीजिए और आउटडोर ऑन होने का वेट कीजिए। तो अभी हमने एसी ऑन कर दिया है, आउटडोर हमारा ऑन हो रहा है। आउटडोर जैसा कि आप जानते हैं 3 मिनट बाद ऑन होता है। तो आउटडोर जैसे ही हमारा ऑन हो जाएगा, आउटडोर ऑन होने के बाद कुछ देर तक आप छोड़ दीजिए जिससे कि हमारी गैस प्रॉपर तरीके से रन कर जाए। और उसके बाद आप एलेंकी से पतली वाली लाइन यानी डिस्चार्ज लाइन हम जो है सबसे पहले बंद करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, पतली वाली लाइन को हम डिस्चार्ज लाइन और मोटी वाली लाइन को सक्शन लाइन कहते हैं। तो पतली वाली लाइन हम बंद करेंगे। पतली वाली लाइन से हमारी गैस जो है इंडोर में जाती है और मोटी वाली लाइन से गैस हमारी वापस आती है। तो हमने जाने का रास्ता बंद कर दिया। अब जो हमारा गैस बचा हुआ होगा इंडोर में और पाइप में, वो हमारा कंप्रेसर वापस खींच लेगा। उसके बाद जब हमारा मीटर 0 पर चला जाए तो हम मोटी वाली लाइन भी बंद करेंगे। तो हमारा मीटर अभी 0 पर चला गया है। जैसे ही 0 पर चला जाए हम मोटी वाली लाइन को बंद करना शुरू करेंगे। और फिर जैसे ही हमारा मोटी वाली लाइन पूरी बंद हो जाए, हम एसी को मेन पावर सप्लाई से तुरंत बंद करेंगे। रिमोट से बंद नहीं करेंगे, मेन पावर सप्लाई हम तुरंत बंद कर देंगे और प्लग निकाल देंगे। इस तरह से हमारा गैस जो है वो हमारा आउटडोर में रीस्टोर हो जाएगा। तो अभी हमारा गैस रीस्टोर हो गया आउटडोर में। अब हम क्या करेंगे, आउटडोर को निकालेंगे और इसको ऊपर ले जा करके लगाएंगे। ये हमने पाइप ले ली है और ये पाइप हमारा ऊपर से नीचे कनेक्ट होगा और आउटडोर हमारा इसी वॉल पे लगेगा। तो अभी आपको और चीज़ बता दें, आउटडोर स्टैंड लगाने के लिए हमें फास्टनर की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल जो हमारा स्टैंड होता है वो हमारा 8 mm के फास्टनर पे लगाया जाता है। अगर जब आप 8 mm का फास्टनर यूज करें तो जो बीट यूज करें वो 12 mm का बीट यूज करें, यानी जो हमारा फास्टनर रहेगा उससे 4 mm ज़्यादा हमारा बीट होगा। अगर आप 10 mm का फास्टनर यूज करते हैं तो आप 14 mm का बीट यूज करेंगे और अगर 8 mm का यूज करते हैं तो आप 12 mm का बीट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम 8 mm का फास्टनर यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम 12 mm का बीट यूज करेंगे। और जो हमारा स्टैंड की दूरी है वो हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमारा जो आउटडोर में 2 तरफ छेद दिया होगा, उन दोनों छेदों की हम दूरी नाप लेंगे कि हमारी कितनी होनी चाहिए। जैसे इसमें जो है 21 इंच की दूरी बीच से सेंटर से उस छेद से इस छेद के सेंटर से हम नापेंगे, तो वो हमारा 20 इंच के आसपास है। तो हम दोनों स्टैंड जो लगाएंगे उसकी दूरी हमारी 21 इंच के आसपास में रहेगी। तो सबसे पहले हम एक तरफ का स्टैंड लगा लेंगे, उसके बाद हम दूसरा स्टैंड जब लगाएंगे तब हम दोनों स्टैंडों के बीच की दूरी माप के दूसरा स्टैंड हम लगाएंगे। ये हमारा आउटडोर स्टैंड है, ये हम फास्टनर लगा रहे हैं। और फास्टनर आप जब लगाइए तो उसमें जो उसका बोल्ट लगा रहता है वो लगा ही रहने दीजिए, वो निकाल करके फास्टनर मत ठोकिए। कुछ हमारे मित्र हैं जिनको हमने देखा है कि वो फास्टनर का बोल्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद ठोकते हैं दीवार में। तो उससे क्या होगा कि अगर ऊपर की पत्ती जो है वो ढीली हो जाएगी तो फिर आप बोल्ट उसका नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर हमने जो है पहले फास्टनर लगा लिया है और जो उसमें बोल्ट लगा हुआ है वो भी हमारा उसी तरह लगा है। उसके बाद हम जो है फास्टनर को हल्का सा टाइट कर लेंगे। इससे टाइट करने से क्या होगा कि ये जो है फास्टनर हमारा अच्छे से दीवार में पकड़ लेगा, वो फिर बाद में लूज़ नहीं होगा। इसी तरह से जितने भी फास्टनर लगाएंगे पहले हम जो उसको ठोक लेंगे दीवार में, ठोकने के बाद उसको हम रिंच की सहायता से या पानी की सहायता से उसको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर उसको ढीला करके उसका बोल्ट हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से, और इसमें जो अगर हम 8 mm का फास्टनर यूज करते हैं तो उसमें 13 नंबर का पाना लगता है। तो हमने 13 नंबर का स्पानर लिया हुआ है, उससे हम जो है इसको टाइट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अपनी वीडियो में सारी बारीक से बारीक बातों को बताऊं।
फिर भी कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो में कुछ सुधार ला सकूँ। तो अभी यहाँ पर जो है हमने स्टैंड लगा दिया, और उसके बाद दूसरा स्टैंड भी हम लगाएंगे, जो कि हमारा इस स्टैंड से और दूसरे स्टैंड की जो हमारी बीच की दूरी रहेगी वो हमारी 21 इंच की बीच की दूरी रहेगी। ये हमने माप लिया हुआ है। हमारा जो आउटडोर है उसकी दूरी जो है 21 इंच के आसपास है। फास्टनर आप लगाइए तो ढीला ना हो। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा ढीला ना हो। अंदर जब हम रिंच से कसें तो वो ऐसा ना हो कि वो जो है अंदर घूमता ही रहे और आप किसी तरह जो है जुगाड़ लगा करके चले आए। इससे क्या होगा कि कुछ दिक्कत हो जाएगी। ये हमारा जो बीच है वो हमारा काफ़ी बड़ा बीच था। तो अगर आपके पास भी इस तरह की समस्या कभी हो कि आपके पास बीच बड़ा हो, तो आप फास्टनर के साइज़ का जो है वहाँ पर फास्टनर के बाद जो है एक टेप लगा लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने टेप लगाया हुआ है। उससे क्या होगा कि दीवार हमारी जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही छेद करेंगे। नहीं तो हो सकता है कि पतली दीवार हो 5 इंची की और हम ज़्यादा बड़ा बीट लिए हुए हैं तो ये इस पार से उस पार चला जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर हमारे पास भी बीट बड़ी थी तो हमने क्या किया कि वहाँ पर हमने फास्टनर की साइज़ ली जितना फास्टनर है, उसके बाद हमने थोड़ा सा छोड़ के टेप लगा दिया। अब हम उसके अंदर जो है उसके आगे हम ड्रिल नहीं करेंगे, और फिर वही हम फास्टनर को अंदर पल्ले लगा करके ठोक लेंगे हथौड़ी की मदद से। उसके बाद हम स्टैंड कसेंगे। इसमें जब भी लगाइए बोल्ट मत खोलिए। हमारे कुछ मित्र हैं जो कि बोल्ट खोल देते हैं, लेकिन इस तरह से मत कीजिए, नहीं तो ये फास्टनर लूज हो सकता है या ख़राब हो सकता है। अब हमारा जो नीचे से हमने पाइप काटा हुआ था वो हम जो है ब्रेजिंग करेंगे। तो ब्रेजिंग करने के लिए स्वेजिंग टूल से हमने जो है एक ब्रेजिंग हमारी क्वार्टर वाली पाइप हमारी ब्रेजिंग हो चुकी है। हाफ़ वाली पाइप है उसको बस ब्रेजिंग करना बाकी रह गया है। तो स्वेजिंग टूल से हमने जब स्वेज कर लिया उसके बाद भी हमारी ये पाइप अंदर नहीं जा रही थी। तो होता क्या है कि कभी कभी जब हम ट्यूब कटर से पाइप काटते हैं तो मुँह पर हल्की फुल्की बाबरी आ जाती है, यानी उसका मुँह जो है हल्का सा बाहर की तरफ फैल जाता है, कुछ टुकड़े उसके रहते हैं। तो उसको हम फाइल की मदद से यानी रेती की मदद से उसको घिस करके सही कर लेंगे, जिससे कि फिर पाइप हमारी आसानी से अंदर चली जाए और फिर हम उसको ब्रेजिंग कर लें। तो हम वही कर रहे हैं अभी। इसको रगड़ के साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर हम ये पाइप अब हमारी आसानी से अंदर चली जा रही है। बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, आराम से पाइप चली जाए। उसके बाद फिर अब ब्रेजिंग कर लेंगे। ये हमारा पाइप अब आसानी से चला गया और हमने इसको ब्रेज कर दिया। ब्रेज करने के बाद मैं बार बार बताता हूँ कि एक गीला कपड़ा ले लीजिए। थोड़ी कुछ देर बाद, तुरंत नहीं, ब्रेज करने के कुछ सेकंड बाद आप गीला कपड़ा ले करके उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा कर लेंगे तो फिर उसके बाद काम करने में आपको अगर मान लीजिए कहीं आप हाथ टच होता है तो नुकसान आपका नहीं होगा, हाथ जलेगा नहीं। उसके बाद जो हमारा इंडोर टू आउटडोर जो वायर आया था वो भी हमारा पहले लगा था, छोटा था, तो उसके लिए हमने वायर लिया हुआ है। ये इन्वर्टर एसी है तो इसमें 4 कोर वायर लगेगा। तो यहाँ पर हमने 4 कोर वायर लगा हुआ है, एक लाइट, एक न्यूट्रल, एक कम्युनिकेशन और एक बॉडी अर्थ के लिए। ये सारे हमने कनेक्शन कर दिए हैं। अब उसके बाद हम प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालने के बाद जो जो जॉइंट है और जहाँ फ्लेयर लगा हुआ है वहाँ पर हम लीक टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 200 PSI प्रेशर डाला हुआ था और लगभग आधे पौन घंटे हमने इसको छोड़ दिया और लीक जहाँ जहाँ था वो भी हमने चेक कर लिया। तो लीक अब कहीं नहीं है। तो अब हम इसका एयर निकालेंगे और निकालने के बाद हम पाइप और इंडोर को वैक्यूम करेंगे। हमारा पाइप और इंडोर ये दोनों हम वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होगा तो कंप्रेसर में हमारा एयर चला जाएगा और एयर चला जाएगा तो हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होगा और फिर ये ट्रिप करेगा और आगे भी कोई और दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप जब भी जो है अगर एसी लगा रहे हैं या एसी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या अगर आपने इंडोर और आउटडोर की पाइप को खोला है किसी भी कारण से, तो लगाने के बाद आप वैक्यूम करें। बहुत से मित्र हैं जो कि हमारे सेल्फ़ वैक्यूमिंग करते हैं, वो तरीका बहुत ही गलत है। उस तरह से वैक्यूम कभी ना करें, उससे भी एयर रह जाती है। तो सेल्फ़ वैक्यूमिंग बहुत इमरजेंसी है तब आप कीजिए,
और नहीं तो वैक्यूम मशीन से ही वैक्यूम कीजिए। और जब वैक्यूम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद पहले डिस्चार्ज लाइन खोलिए। ऐसा कि आप देख रहे हैं डिस्चार्ज लाइन यानी पतली वाली लाइन को हम खोलेंगे एलेंकी से। एसी में जब भी आप आउटडोर के लिए जो है एलेंकी लें तो इसमें 4 और 5 दो ही नंबर की एलेंकी लगती है। यहाँ पर अभी 4 नंबर की एलेंकी लग रही है, या तो 4 लगेगी या तो 5 लगेगी। तो यहाँ पर 4 नंबर है, 5 नंबर इससे मोटी होगी। पहले आप डिस्चार्ज लाइन खोलिए, उसके बाद जो है जब पूरा खोल लें तब फिर आप सक्शन लाइन खोलिए, और सक्शन लाइन खोलने के बाद हम एसी को ऑन कर देंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं स्टैंडिंग प्रेशर हमारा 260 PSI के आसपास बता रहा है। इसमें 410 नंबर की गैस भरी हुई है। ये अब हम ऑन कर दिए हैं एसी को। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडोर ऑन होने के लगभग 3 मिनट बाद ही हमारा आउटडोर ऑन होता है। तो ये हमारा आउटडोर ऑन हो गया। और अब हमारा जो प्रेशर है वो हम देख लें कितना है। ये लगभग 150-160 PSI के आसपास प्रेशर है। और रिटर्निंग भी अब हमारी आने लगी है और वो अच्छी आ रही है। और अब हम इसको चला करके देख लेंगे कि हमारा फिर आउटडोर ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे अब प्रॉब्लम सॉल्व हमारी हो गई है, रिटर्निंग हमारी बहुत अच्छी है। और ये लगभग हम 20 मिनट से चला रहे हैं। और 20 मिनट से चलाने में जो है अभी तक हमारा आउटडोर ट्रिप नहीं हुआ। और कूलिंग भी अब चल के नीचे हम देखेंगे कि कूलिंग हमारी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। कूलिंग भी कमरे में अब अच्छी है। 20 मिनट चला हुआ है, कमरा हमारा काफ़ी ठंडा हो गया है। और एम्पियर हमारा कितना ले रहा है ये भी हम मेजर कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।